हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं घनश्याम जोशी बुक के नोट्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का श्रेय हेनवुड को जाता है, ये ध्यान रखना है। और हेनवुड द्वारा देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुराअवशेषों की खोज की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। 1951 में बहादराबाद से ताम्र उपकरण और मृत भांडों की खोज की गई। 1951 में बहादराबाद से ही 1952 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पाषाण उपकरण खोजे गए थे। कहाँ से? बहादराबाद से। थापली, श्रीनगर तथा परौला, उत्तरकाशी आदि स्थानों से पक्की मिट्टी के खिलौने, तांबे की चूड़ियाँ एवं अश्व अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ से भी पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर यशोधर मठपाल ने पश्चिमी रामगंगा घाटी और नैनीताल जिले से पुरापाषाण कालीन उपकरण खोजे हैं। देवीधुरा से समाधियों की खोज हुई है तथा इसका श्रेय हेनवुड को दिया जाता है। तो 1856 में खोज हुई देवीधुरा से। शिव प्रसाद डबराल द्वारा की गई 1956 में मल्लारी गांव से महापाषाण कालीन समाधान समाधि का पता लगाया गया। कब? 1956 में शिव प्रसाद डबराल द्वारा। चारण। कोल प्रजाति उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति माना जाता है कोल प्रजाति को। अन्य नाम क्या है इसके? मुंड या सबर। किसके? कोल प्रजाति के। कुमार या कुसारी कोलों की सामाजिक प्रथा है और कोल मृतकों को खुले में ऐसे ही फेंक देते थे। किरात। किरात जनजाति के अन्य नाम क्या हो जाएंगे? कीर, किन्नर, कीर पुरुष। इन्हें मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है। किनको? किरातों को। यह ऋतुओं के अनुसार अपना और अपने पशुओं का आवास बदलते हैं। खस। घर जमाई रखने की प्रथा प्रचलित थी खसों के टाइम में। अब देखते झटेला प्रथा। इसके अनुसार यदि स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह करे तो पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। ठेकुआ प्रथा। कोई विधवा वैध या अवैध रूप से किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी ठेकुआ प्रथा में। और ठेकुआ प्रथा कोई विधवा वैध या अवैध रूप से किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। खस अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान कर देते थे। यह प्रथा देवदासी प्रथा के समान थी। भोटिया प्रजाति। इनको किरात प्रजाति से संबंधित माना जाता है। इनको सामान्यतः 6 वर्गों में विभाजित किया है। सौका, जोहारी, दरमिया, पिथौरागढ़ और मारछा तोलछा जाड़। इनके समूह को स्थानीय भाषा में कुछ कहा जाता है, ध्यान रखना है। और भोटियों और तिब्बत के बीच व्यापार 1962 में बंद कर दिया गया था। तो पुनः कब स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है, ये हम देख चुके हैं। भोटिया लोग पशु या वनस्पतियों को टोटम, याद रखेंगे, के रूप में पूजनीय मानते हैं। इन्हें राठ को बिरादरी का सूचक माना जाता है। इनमें राठ को बिरादरी का सूचक माना जाता है। भोटिया लोग सुखाए हुए मांस का प्रयोग खाने में करते हैं। मीट को सुखा के फिर खाते हैं। इनमें प्रत्येक शुभ अशुभ अवसर पर मदिरापान पवित्र माना जाता है। मदिरा को यह चाकती या ट्रैक बोलते हैं। चावल से निर्मित एक अन्य पेय होता है इनका, जान कहते हैं इसको। इनमें युवा ग्रह को रंड बंड नियम कहा जाता है। यह मुख्यतः दारमा एवं व्यास के भोटियों में प्रचलित है।
घूरमा वर्षा का देवता होता है भोटियों में, और घबला व्यापार संपत्ति का देवता। कुड़िंद राजवंश। जानकारी अष्टाध्यायी और विदेशी लेखक टॉलमी से जानकारी मिलती है कुड़िंद राजवंश की। इसके कुल 5 अभिलेख मिले हैं। कुड़िंदों अभी तक 4 अभिलेख कुड़िंदों के अभी तक 4 अभिलेख भरूच मध्य प्रदेश और 1 अभिलेख मथुरा से मिला है। कुड़िंदों की प्रारंभिक राजधानी कालकूट देहरादून थी। कुड़िंदों को द्विज कहा जाता है। शासक देखेंगे कुड़िंदों के, पहले हो जाएंगे विषदेव, फिर अग्रराज, धनभूति, धनभूति द्वितीय और भलभूति, अमोघभूति और मगभट और शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, छत्रेश्वर, भानु और रावण। कुड़िंद मुद्राओं में कादस्य, शासक और प्लस जन उत्कीर्ण मिलता है। जो मुद्राएं हैं उनमें क्या मिलता है? कादस्य और शासक प्लस जन। और जो सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो अमोघभूति की प्राप्त हुई हैं। तो मुद्राएं किसकी प्राप्त हुई हैं? अमोघभूति की सर्वाधिक, रजत और ताम्र धातु की। जबकि अन्य राजाओं की मुद्राएं ताम्र धातु की प्राप्त हुई हैं। तो इसकी रजत और ताम्र धातु की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इसीलिए इसको महान शासक कहा जाता है कुड़िंद राजवंश का। अमोघभूति मुद्राओं में खरोष्ठी प्लस ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का। अमोघभूति की मुद्राओं में उसको महाराज कहा गया है। तो अमोघभूति को महाराज कहा गया है। कुड़िंद मुद्राएं उत्तराखंड में अल्मोड़ा, देहरादून, भेटा गांव से प्राप्त हुई हैं। तो अल्मोड़ा, देहरादून, भेटा गांव से कुड़िंद मुद्राएं उत्तराखंड में प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त लुधियाना, सुनेत, करनाल, बेहट, सहारनपुर में भी कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुड़िंदों की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है और यह केवल तांबे की बनी है। कुड़िंदों की मुद्राएं, इनके अग्रभाग में बोधि वृक्ष, त्रिरत्न और पिछले भाग में सूर्य की किरणें बनी है। आगे के भाग में बोधि वृक्ष हो गया और त्रिरत्न, और पिछले भाग में सूर्य की किरणें। अमोघभूति प्रकार की रजत मुद्राएं 31 से 28 ग्रेन और तथा तांबे की मुद्राएं 9.5 से 252 ग्रेन की हैं। अमोघभूति प्रकार की रजत मुद्राएं ध्यान रखेंगे। अल्मोड़ा प्रकार मुख्यतः ताम्र धातु से इन मुद्राओं पर भगभट, शिवदत्त, शिवपाली, हरदत्त आदि कुड़िंद शासकों के नाम उत्कीर्ण हैं। कुड़िंद मुद्राओं पर यवन एवं कुषाणों का प्रभाव देखने को मिलता है। कुड़िंद मुद्राओं पर यवन एवं कुषाणों का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला देखेंगे पौरव राजवंश, जिसको क्या कहते हैं? पर्वताकार वंश भी कहते हैं पौरव राजवंश को। अल्मोड़ा के तालेश्वर स्थान से ताम्र एवं अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो पौरव वंश से संबंधित हैं। अल्मोड़ा के तालेश्वर से ताम्र और अष्टधातु, यह अभिलेख 1915 में प्राप्त हुए हैं। यह अभिलेख किसके हैं? धूतिवर्मन, विष्णुवर्धन, और राजधानी कहाँ थी इनकी? ब्रह्मपुर। पौरव राजवंश की राजधानी ब्रह्मपुर। पौरव प्रशासन में भूमि कर को क्या बोलते थे? भाग बोलते थे, भूमि कर को। इस वंश में केदार एवं सारी 2 प्रकार के वर्ग थे। केदार भूमि सिंचाई वाली भूमि थी और सारी भूमि जिसकी सिंचाई नहीं की जाती थी। केदार भूमि सिंचाई वाली और सारी भूमि जिसकी सिंचाई नहीं की जाती थी। अब देखेंगे कत्यूरी राजवंश। पांडुकेश्वर में ललित सूर्यदेव, पद्म देव और सुभिक्षराज देव के ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
बसंत देव ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया तथा बागेश्वर से प्राप्त शिलालेख में इसकी जो पत्नी है उसका नाम क्या है, राजनारायणी प्राप्त हुआ। और पद्मदेव ने अपने 25वें वर्ष में बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी। कत्यूरी शासक नरसिंह देव द्वारा राजधानी को वैद्यनाथ स्थापित किया गया। कत्यूरी सेना 4 भागों में, एक तो पैदल हो गया, दूसरा अश्व और तीसरा हाथी, चौथा ऊंट। अश्व सेनापति को क्या कहते हैं, अश्व बलाधिकृत। हाथी सेनापति हस्ती बलाधिकृत। ऊंट सेनापति क्या हो गया, उष्ट बलाधिकृत। और नदी घाटों पर अब आगमन की सुविधा और वसूली का कार्य तरपति नामक अधिकारी का होता। गुप्तचर विभाग का अधिकारी द साध्य साधनिक। गुप्तचर विभाग का अधिकारी। परम अवतार भूमि माप करने वाला अधिकारी। भूमि नापने हेतु द्रोण मापन तथा नाली मापन प्रणाली प्रचलित थी। कत्यूरी में प्रांतों को भुक्ति कहते थे। कत्यूरी अभिलेखों में जयकुल भुक्ति का उल्लेख मिलता है। विषय जिले को कहते थे। कार्तिकेयपुर, टनकपुर, अतराग, विषय, ऐसाल। भूदेव द्वारा बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि दी गई थी। स्थापत्य कला की दृष्टि से कत्यूरी काल सर्वाधिक समृद्ध काल है। इनके निर्माण कार्य में नागर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। मंदिरों में वर्गाकार गर्भगृह का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर 2 प्रकार के मंदिर प्रसिद्ध थे। पहला कौन सा हो गया, छत्रयुक्त मंदिर हो गया, और दूसरा शिखर युक्त मंदिर। पैगोडा प्रकार के मंदिर भी कहते थे इसको, शिखर युक्त मंदिर को। पैगोडा प्रकार के मंदिर काष्ठ और पाषाण द्वारा निर्मित। कुछ छत्रयुक्त मंदिर संपूर्ण रूप से पाषाण से निर्मित होते थे। किसके, पत्थर के होते थे। और कत्यूरी वंश के अंतिम शासक वीरदेव की हत्या जो इसी का कर्मचारी था उसी के द्वारा कर दी गई। तो यहाँ समाप्त हो गया कत्यूरी वंश। कल देखेंगे हम चंद वंश। चंद वंश, इस वंश का सबसे पुराना और पहला अभिलेख जो है राजा अभयचंद का प्राप्त होता है। संस्थापक सोमचंद थे इसके, और थोरचंद 23वां राजा था चंद वंश का। उद्योग चंद ने चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस कार्य में कुंज शर्मा तिवारी ने सहयोग किया था। बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराने में रतनचंद ने नागमल को पराजित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। भारती चंद ने 1437 से 1450 तक शासन किया था। कीर्तिचंद रतनचंद का पुत्र था 1488 से 1503 तक। बालो कल्याण चंद ने गंगोली पर विजय प्राप्त की थी। ध्यान रखना है, गंगोली पर विजय प्राप्त की थी बालो कल्याण चंद ने। तो बालो कल्याण चंद की मृत्यु 1568 में हुई थी। रुद्रचंद के समय हुसैन खान टुकड़िया ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। रुद्रचंद के टाइम पीरियड में रुद्रचंद द्वारा अकबर से भेंट का विवरण जहांगीर ने तुजग-ए जहांगीरी में किया है। इसके समय डोटी पर हरिमल्ल का अधिकार था। किसके समय? रुद्रचंद के समय। रुद्रचंद ने राज्य के युवाओं को राजकीय खर्चे पर संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर तथा काशी भेजा था, और अल्मोड़ा नगर में भी संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी। अल्मोड़ा में भी रुद्रचंद ने। लक्ष्मीचंद का सेनापति कौन था? गेड़ा सिंह। 8वें युद्ध में लक्ष्मीचंद ने जहांगीर से भी भेंट करी थी। जब जहांगीर ने गढ़वाल पर अभियान के लिए सेना भेजी तो इसके नेतृत्व खलीउल्लाह खान ने किया था। बाज बहादुर चंद ने अलीवर्दी खान की सहायता से औरंगजेब के आक्रमण को कुमाऊं में टालने में कामयाब रहा था। उद्योग चंद
का सेनापति कौन था? मैसी साहू था। दुधौली का युद्ध 1703, ज्ञानचंद और गढ़वाल। 1726 में देवी चंद के मंत्रियों ने ही इसकी हत्या कर दी थी। प्रशासनिक व्यवस्था चंद वंश की। चार बूढ़ा कौन कौन से थे? कार्की, बोरा, तड़ाकी, चौधरी। पांच थोक मेहरा, फड़तियाल, देव, देक और करायत। चौथानी, चार चौथानी ब्राह्मण थे, जोशी, बिष्ट, सेमल्टी, मंडलीय। और छह धारियाँ जोशी, पंत, तिवारी, भट्ट आदि। 12 अधिकारी, 5 डिबिया। पौड़ी 15 विश्वा। 1696 में डोटी के राजा ने चंदों को टैक्स देना शुरू कर दिया। 1688 से 1696। तो बताइए किसके शासनकाल में टैक्स देना स्टार्ट किया डोटी के राजाओं ने चंदों को? अब देखेंगे परमार वंश। अजयपाल को पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 37वें नंबर का ये शासक था। मानवदेव काव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जहांगीर ने श्याम शाह को उपहार स्वरूप एक घोड़ा एक हाथी उपहार में दिया था। श्याम शाह के शासनकाल में जेसुइट पादरी श्रीनगर आए थे। किसके? श्याम शाह के शासनकाल में। श्रीनगर पहुंचने वाला पहला पादरी अंतोनियो दे आंद्रोदे था। सती प्रथा का विवरण भी श्याम शाह के टाइम पीरियड में मिलता है, शासनकाल में। महपति शाह ने अपने राज्य में रोटी सूची ये एक शुद्धता के लिए नामक प्रथा शुरू की थी। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना कपड़े उतारे भोजन बना सकता था, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। प्रदीप शाह ने चंदों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए प्रयास प्रारंभ करने शुरू किए। किसने? प्रदीप शाह ने। हरिराम जोशी ने प्रदीप शाह को चंद राज्य पर आक्रमण के लिए उकसाया था। इसके समय रोहिल्ला सरदार नजीबुल्ला ने देहरादून पर आक्रमण किया। 1780 में हुलडी नामक स्थान पर ललित शाह की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, सिखों का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? 1786 जयकृत शाह। जयकृत शाह ने सिखों से आक्रमण से बचने के लिए उन्हें राखी कर देना स्वीकार किया। किसने किया? जयकृत शाह ने आक्रमण से बचने के लिए। राखी कर क्या था? उपज का 5वां भाग, लूट मार न करने के बदले राखी कर। प्रद्युमन शाह के समय गुलाम कादरी ने दून पर आक्रमण किया। किसने? गुलाम कादरी ने। पवार वंश के राजा के बाद सबसे शक्तिशाली अधिकारी मुख्तार, जो क्या था? वजीर मुख्तार था। खवासिस, सेवक सेविका, चौकीदार राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलता था। सोदी क्या था? राज परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। चंड संदेशवाहक का कार्य करता था। ये चंड। पवार वंश में भू राजस्व की उपज की दर 1/3 से 1/2 लेते थे। सखी, नेगी, चारी भू व्यवस्था करने वाले अधिकारियों तथा नेगियों को दिए जाने वाला कर था। क्या? सखी, नेगी और चारी भू व्यवस्था करने वाले अधिकारियों तथा नेगियों को दिया जाने वाला कर। बाजनियों कर क्या था? नर्तक और नर्तकियों के लिए था बाजनियों कर। गोरखे। हर्षदेव जोशी ने बरेली के सूबेदार मिर्जा मेहंदी अली बेग के यहाँ शरण ली। मोहन चंद्र से हारकर हर्षदेव जोशी ने यहाँ पर शरण ली थी। श्रीनगर से की संधि 1792। गढ़वाल पर आक्रमण के बाद श्रीनगर की संधि 1792 प्रद्युमन शाह और गोरखे के बीच हुई। 30 नवंबर 1814 में अंग्रेजों ने देहरादून पर अधिकार कर लिया। कब? 30 नवंबर 1814। 27 अप्रैल 1815 को कुमाऊं कमिश्नर गार्डनर और गोरखा सेनापति बमसा बीच
चतुरिया के बीच एक समझौता हुआ था। हर्षदेव जोशी ने अंग्रेजों को उत्तराखंड में अधिकार करने में सहयोग दिया था। कप्तान हेयरसी ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्धवार्षिक कहा था। टिहरी रियासत को 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया था। उत्तराखंड पर अंग्रेजों के बाद उत्तराखंड को बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ अधीन कर लिया गया था। GW ट्रेल। विलियम ट्रेल वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर माना जाता है। पहला कौन सा था? ई गार्डनर। इसके काल में ही प्रथम भूव्यवस्था हुई। हेनरी रैमजे सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर, स्कॉटलैंड का निवासी, डलहौजी का चचेरा भाई। रैमजे के काल को ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ब्रिटिश शासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खान बहादुर खान ने रोहिलखंड काले खां के नेतृत्व में 17 सितंबर 1857 पर हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। गिरिब्रज मिस्टर रीड ने पुनः हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कालू मेहरा को 1857 की क्रांति में कूदने के लिए प्रेरित किया था। कालू मेहरा और उनके साथी आनंद सिंह और बिशन सिंह को विद्रोह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। क्रांति के दौरान नैनीताल के पास फांसी के गधेरे फांसी दी जाती थी, जहां चांदमारी से नीचे धक्का देते थे। 1882 में काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क मार्ग का कार्य किया गया। 1882 में काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क मार्ग का कार्य किया गया। 1882 से 1884 से बरेली से काठगोदाम रेल मार्ग। 1884 में पहली बार हल्द्वानी में रेल पहुंची। 1900 में देहरादून में रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई। 1912 उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना। 1868 समय विनोद प्रथम पत्र। बताइए कहाँ से छपता था? 1922 अभय पत्रिका देहरादून विचारानंद सरस्वती द्वारा। 1901 गढ़वाल यूनियन की स्थापना। 21 जुलाई 1903 को अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव में 16 लोगों ने कूली बेगार करने से मना कर दिया था। उत्तराखंड में होम रूल लीग की एक शाखा अल्मोड़ा में स्थापित की गई थी। बद्रीदत्त पांडे ने मोहन जोशी, चिरंजीवी लाल, हेमचंद जोशी, मोहन सिंह मेहता, गुरदास शाह आदि साथियों के साथ अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उत्तराखंड के शिक्षित युवा वर्ग ने भी इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित करी। कुमाऊं का 5वां अधिवेशन टनकपुर चंपावत 1923 बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल परिषद 1920 और प्रथम अधिवेशन कोटद्वार। 14 जून 1929 में हल्द्वानी होते हुए गांधी जी ताकुला नैनीताल पहुँचे। 22 जून 1929 बागेश्वर पहुँचे। 5 अप्रैल को गांधी जी उत्तराखंड आए थे। उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तरदायित्व गोविंद बल्लभ पंत को सौंपा गया था। इस आंदोलन के दौरान चंपावत में हर्षदेव ओली को गिरफ्तार करके बरेली भेज दिया गया था। 26 मई 1930 में गोविंद बल्लभ पंत को गिरफ्तार किया गया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद इंद्र सिंह नयार ने नैनीताल में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अल्मोड़ा में नगर पालिका भवन के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नेतृत्व मोहन जोशी ने किया था। नमक आंदोलन के दौरान श्रीदेव सुमन ने इसमें हिस्सा लिया। 15 दिन की जेल भी इन्होंने काटी।
चंद सिंह गढ़वाली का मूल नाम चंद सिंह भंडारी था। गांधी जी के उपनाम दिया इन्होंने, गांधी जी ने इनको क्या उपनाम दिया? गढ़वाली उपनाम दिया। जागृत गढ़वाल संघ 1931, विद्यादत्त बहुखंडी। पेशावर कांड में 39 लोगों का कोर्ट मार्शल हो गया था। अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू, सीमांत गांधी, आचार्य नरेंद्र देव व गोविंद बल्लभ पंत रहे थे। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल की स्थापना 1872 में हुई। नेहरू इस जेल में 1934, 35 और 45 में रहे। कुल 317 दिन जेल में रहे जवाहरलाल नेहरू। इस जेल में रहकर इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कुछ पन्ने लिखे थे, पृष्ठ लिखे। और उनकी पत्नी कमला नेहरू भवाली सैनिटोरियम में टीबी के उपचार हेतु भर्ती थी। टिहरी रियासत के कर देख लेते हैं। पौड़ी टूटी कर, आयात निर्यात कर, बस कर। तो पौड़ी टूटी किस पर था? आयात निर्यात पर कर था। और बस कर भू व्यवस्था की देखभाल करने वाले कर्मी के लिए बस कर। फरवरी 1940 में लुधियाना में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। फरवरी 1940। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। श्रीदेव सुमन 20 में शामिल हुए। 1942 में इनके पिता जी कौन थे? हरिदेव बडोनी थे इनके पिताजी। और श्रीदेव सुमन 1942 में गांधी जी से मिलने 24 फरवरी 1944 को गिरफ्तार हो गए। 1942 में गांधी जी से मिलने पहुंचे और 24 फरवरी 1944 को गिरफ्तार हो गए। वीरेंद्र दत्त सकलानी की अध्यक्षता में टिहरी में आज़ाद पंचायत बनाई गई। प्राचीन काल में बेगार शब्द के लिए वृष्टि यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था मतलब। और सर्वप्रथम कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग पौड़ी के झारीखाल में किया गया था। 1910 में ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई ऑपरेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया था। 10 जनवरी 1920 में हरगोविंद पंत, चिरंजीवी लाल, बद्रदत्त पांडे बागेश्वर पहुंचे। 1904 में इलाहाबाद कोर्ट का निर्णय कुली बेगार आंदोलन के खिलाफ आया था। 1904 में डिप्टी कमिश्नर आई विल ने हरगोविंद पंत, बद्रदत्त पांडे और चिरंजीवी लाल को बागेश्वर छोड़ने का फरमान सुना दिया था। बेगार आंदोलन की समाप्ति के बाद भी टिहरी रियासत और अस्कोट में ये प्रथा चलती रही थी। नायक जाति यह जाति भारती चंद के समय हुए डोटी युद्ध के समय की है, उत्पन्न हुई तब। नैनीताल में इसकी बैठक हुई 1919 में। और 1929 में कानून बनाया गया, नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया। शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना 1913 में हुई। और श्रीयंत टापू कांड 10 नवंबर 1995 को हुआ। थारू विवाह से पूर्व तिखनोरी की रस्म होती है। आवास जो होते हैं इनके उत्तर से दक्षिण की ओर निर्मित होते हैं। इनके द्वार पूर्व की ओर होता है, जो दरवाज़ा होता है इनका पूर्व की ओर। बुक्सा बिरादरी पंचायत पाई जाती है बुक्साओं में। इनमें बैठ विवाह प्रचलित है। जौनसारी मंगोल एवं डोम की उत्पत्ति से मानी जाती है। जौनसारी जनजाति। जौनसारियों के पोवोई, रासो, ठुमकिया, बराड़ी, रास, ये क्या है? नृत्य गीत हैं जौनसारियों के। थारू विवाह से पूर्व दिखनोरी की रस्म होती है थारुओं में। आवास क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर निर्मित होते हैं इनके आवास। और इनके द्वार पूर्व की ओर होता है। नृत्य गीत देखते हैं इनका झुमड़ा, सेहजनी और लहचारी, ये है थारुओं के नृत्य गीत। बुक्सा बिरादरी पंचायत पाई जाती है बुक्साओं में। और इनमें बैठान विवाह प्रचलित है। उत्सव होंगड़, भौरा, ढलसिया, ये इनके उत्सव हैं बुक्साओं के। राजी वधु मूल्य चुकाने की प्रथा है राज्यों में।
प्रथम विधायक इनके कौन से हैं? गगन सिंह रजवार राज्यों के। भोटिया महिलाएं चांदी के सिक्कों की माला बलडंग पहनती हैं। हेमल 2254। गीत वैली न्योली। न्योली क्या होता है? दूसरे विवाह की पत्नी को न्योली कहलाती है। और शकुन आखर, यह खुशी के अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है शकुन आखर। कत्तूरी काल को उत्तराखंड में शैव धर्म के प्रचार का स्वर्णिम युग माना जाता है। ज्ञानचंद द्वारा कत्यूर घाटी में एक बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। ज्ञानचंद द्वारा। वेणी माधव मंदिर बागेश्वर में है। परशुराम मंदिर उत्तरकाशी। पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी देवप्रयाग। मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ डीडीहाट। स्थानीय देवताओं की आत्मा जिन व्यक्तियों के शरीर में प्रविष्ट होती है, पर मतलब प्रवेश करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? पुछार कहा जाता है। पुछार। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को मान्यता प्राप्त है। उत्तराखंड में विवाह के समय सुआला पथाई की रस्म होती है। महिला संगीत भी कहा जाता है इसको। और वर की ओर से कन्या को छोही, जिसको उपहार भेंट दी जाती है वर की ओर से कन्या को शादी में। विवाह के दौरान ही आंचल ग्रंथ उपहार की रस्म पूरी की जाती है। और मानो जब लड़का लड़की मंडप जाते हैं, मानो विवाह के बाद दुर्गन पलटाने की रस्म की जाती है। 2-3 दिन बाद होती है शायद। और रताई, लड़का बारात लेकर जाता है तो घर की महिलाएं नृत्य करती हैं और नृत्य संगीत वगैरह करती हैं। लड़का बारात लेके जाता है। उत्तराखंड के त्योहार। भिटोई, महिलाओं को उनके मायके जान वाले जो उपहार भेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं? भिटोई कहते हैं। श्रावणी पूर्णमासी, इस त्योहार का पूर्व नाम रक्षाबंधन है। इस दिन जनेऊ बदले जाते हैं। खतड़वा त्योहार मुख्यतः कुमाऊं में मनाया जाता है। यह त्योहार निरंतर प्रयास करने को प्रेरित करता है। जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक प्रयास करते रहें। इस त्योहार से शिक्षा मिलती है। 7 बार हमला मानसिंह पर लक्ष्मी चंद ने किया था, 7 बार, तब इसकी जीत हुई थी। तब से ये त्यौहार मनाया जाता है। उत्तराखंड वासियों का प्रिय पेय क्या हो जाएगा? चाय है। कोई भी आता है तो चाय ही बनती है। उत्तराखंड में उत्पादित होने वाली चाय का ब्रांड नाम कैच उत्तराखंड, कैच यूके है। उत्तराखंड में चित्रकला की शैली की उत्पत्ति 1658 में हुई। रोहिले चित्रकार 1774 ईसा में उत्तराखंड में आकर बसे थे। बलभद्र शाह ने अपने राज्य प्रसाद महल में एक विशाल चित्रशाला का भी निर्माण किया था। श्याम दास और हरदास द्वारा निर्मित चित्र मुगल शैली से प्रभावित थे। हीरानंद ने शुद्ध रूप से उत्तराखंड के चित्रों को बनाना प्रारंभ किया था। हीरानंद कहें या हीरालाल कहें, बात एक ही है। मौलाराम एक चित्रकार होने के साथ कवि, दार्शनिक और इतिहासकार भी था। गढ़राज काव्य, इसकी जो रचना है ब्रज भाषा में, और गढ़ गीता संग्राम ये भी ब्रज में है। मनमत सागर ब्रज। मौलाराम अपने आरंभिक दिनों में गोरखनाथ पंथ का समर्थक था, लेकिन अंतिम समय में मनमत समुदाय का समर्थक हो गया मौलाराम। जयकृष्ण शाह ने मौलाराम को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया था। जयकृष्ण शाह ने। प्रमुख चित्र मौलाराम के देखते हैं। बोर प्रिया नायिका एवं चौकोर, राजा ललित शाह एवं मौलाराम, राधा कृष्ण, नरसिंह, वासक सज्जा, प्रद्युमन शाह भाई के साथ, खंडिता, घोड़ी पर सवार, जयदेव वजीर, मयूरमुखी और गोपी। अल्पना, रंगोली और ऐपण की शुरुआत चंद काल से मानी जाती है। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में, इसका गर्भगृह शिवलिंग त्रिकोण आकार का है। तुंगनाथ मंदिर,
इसमें शिवलिंग को स्वयंभू लिंग माना जाता है। इसमें पूजा पाठ स्थानीय पुजारी के द्वारा की जाती है, जबकि 4 अन्य केदार समूह मंदिरों में पूजा दक्षिण के रावल पुजारी द्वारा की जाती है। कैलाश मानसरोवर की लंबाई 8,641 किलोमीटर। यात्रा दिल्ली से तवा घाट होती है, बस के द्वारा की जाती है यात्रा। इस यात्रा का प्रारंभ 1981 में किया गया था, कैलाश मानसरोवर यात्रा का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पश्चिमी रामगंगा एवं कोसी नदी भी होकर बहती है। नानक मत्ता, इसमें 1529 में गुरु नानक ने यात्रा की थी। गुरुवाणी में नानक की इस यात्रा को तीसरी उदासी के नाम से जाना जाता है। अवध के राजकुमार नवाब मेहंदी अली खान ने गुरु गोविंद सिंह से प्रभावित होकर उन्हें यह भूमि उपहार स्वरूप भेंट की थी। सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह की रिहाई की खुशी पर यहाँ पर दीपावली को मेला लगता है। नैनीताल देखते हैं, 1841 में खोज हुई नैनीताल की। 1842 में पीटर बैरन ने सर्वप्रथम नैनीताल नगर की नींव रखी थी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भवनों में राजभवन मुख्य भवन है। इसका निर्माण श्री सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड को जाता है। इस भवन का निर्माण इंग्लैंड की बर्किंघम पैलेस की तर्ज पर किया गया है। बद्रीनाथ मंदिर, इस मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है, जो कि केरल के नंबूधारी मूल ब्राह्मण होते हैं। योग बद्री, विष्णु के वासुदेव रूप की पूजा होती है योग बद्री में, और भविष्य बद्री नरसिंह अवतार की पूजा। मसूरी को एक अंग्रेज हेयरसे ने रेगिस्तान निवासी से खरीदा था। इस शहर का सबसे प्रसिद्ध बाजार लंढौर बाजार, और 1970 में यहाँ रोपवे बनाया गया था। यमुनोत्री मंदिर, इसका निर्माण जयपुर की रानी महारानी गुलेरिया ने कराया था। यमुनोत्री मंदिर रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट की सबसे पुरानी बटालियन है रानीखेत। जब कुमाऊं रेजिमेंट स्टार्ट हुई थी तो इसकी 4 बटालियनें थी। इसका पूर्व में नाम एलिचपुर ब्रिगेड था। 1788 में हैदराबाद में स्थापना हुई थी कुमाऊं रेजिमेंट की। इसका निर्माण बराड़ के नवाब सुलावत जंग ने 1788 में किया था। मेजर सोमनाथ शर्मा 4वीं कुमाऊं रेजिमेंट से थे। शैतान सिंह कौन से थे? 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट से थे शैतान सिंह। और 1948 में मुख्यालय रानीखेत स्थापित किया गया कुमाऊं रेजिमेंट का। इस रेजिमेंट ने देश को 3 सेना अध्यक्ष दिए हैं कुमाऊं रेजिमेंट ने। MS नागेश 1955 से 57 पहले ये हो गए, और जनरल KS थिनप्पा 1957 से 61 दूसरे ये हैं, और तीसरे ये हो गए जनरल TN रैना 1975 से 78। कैंचीधाम 1964 नीम करौली महाराज, यह स्थान महाबली हनुमान के लिए प्रसिद्ध है। 15 जून को यहाँ विशाल भंडारा लगता है। और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हो गए, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हो गए, इस संस्था से जुड़े हैं। और अल्मोड़ा देखेंगे, अल्मोड़ा का पुराना ये राजपुर, खगमरा कोट, आलमपुर, ये सभी अल्मोड़ा के नाम हैं। बद्रीनाथ, इस मंदिर का निर्माण मुगल शैली में हुआ है। यहाँ विष्णु की मूर्ति खंडित अवस्था में है। इसको रोहिल्ला आक्रमण द्वारा खंडित किया गया था, विष्णु की खंडित मूर्ति। कुछ विद्वान विष्णु की मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति मानते हैं। बागेश्वर, यहाँ कत्यूरी कालीन शैव मंदिर स्थापित किया गया है बागेश्वर में, जिसे बागनाथ के नाम से जाना जाता है। इस स्थल को राजधानी बनाने वाला कत्यूरी शासक नरसिंह देव था। यहाँ से प्राप्त मूर्तियों में एक विशेषता इसके हरे रंग के पाषाण से निर्मित होता है। एक विशेषता है हरे रंग से, याद रखेंगे। बिंसर अल्मोड़ा, यहाँ वृणेश्वर एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण राजा कल्याण चंद ने कराया था। देव प्रयाग 1803
भूकंप से इस मंदिर को काफ़ी क्षति पहुंची थी। दौलत राव सिंधिया ने इसका जीर्णोद्धार कराया था 1894। पूरा ही महल ख़त्म हो चुका था ये। और द्वाराहाट देखते हैं, द्वाराहाट अल्मोड़ा, चाचेरी मंदिर है यहाँ पर, वन देवी मंदिर है। वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। सोमेश्वर कोसी नदी के तट पर है। और भैरव घाटी कहाँ? भैरव घाटी उत्तरकाशी में हो गया। 15 ली 2.5 मील होता है 15 ली का मतलब। पिथौरागढ़ पाताल भुवनेश्वर गुफा। राजबुंगा कहाँ हो जाएगा? चंपावत में हो जाएगा। जागेश्वर अल्मोड़ा। और शंकराचार्य ने स्थापना कराई। यहाँ कत्यूरी और चंद्रकाल से निर्मित 125 मंदिर हैं, जिनमें निम्न देखते हैं। दंडेश्वर मंदिर है एक जागेश्वर में, और पुष्टि देवी मंदिर भी है जागेश्वर में। जागेश्वर के मुख्य मंदिर में दीपचंद व विमल चंद निर्मल चंद की अष्टधातु से निर्मित मूर्ति भी है। कहाँ? जागेश्वर में। कटारमल सूर्य मंदिर, इसको बड़ादित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य मंदिर से हरे रंग के पाषाण से निर्मित कमलासन मुद्रा में भूटाधारी सूर्यधारी देवता की मूर्ति है यहाँ पे, और इसका निर्माण कत्यूरी राजा ने कराया था। लखनपुर, यह स्थल कत्यूरी राजा अशांति व वासंती की राजधानी रहा है। लखनपुर। गोविशाण, यहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप एवं विहार प्राप्त हुए हैं, और चित्रित धूसर मृद भांड भी मिले हैं गोविशाण से। रानीहाट श्रीनगर के पास स्थित है। यहाँ राजेश्वरी का मंदिर बनाया गया है। कहाँ? रानीहाट में। रानीबाग, इस स्थान को चित्रशिला घाट के नाम से भी जाना जाता है। तपोवन, इसको सुभिक्षपुर भी कहा जाता है। पांडुकेश्वर, यहाँ योग बद्री का मंदिर भी है पांडुकेश्वर। मयूरध्वज मोरध्वज, ये कोटद्वार में हो गया। और माराखाम ने 1887 में यहाँ पर उत्खनन किया था। यहाँ से 23 अंडाकार मृण्य फलकों की खोज की गई थी। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा नंदप्रयाग चमोली, पौड़ी में युवक संघ की स्थापना की, और जन्म इनका 1894 से 1943। कालू मेहरा 1831 से 1906। जीबी पंत 1987 से 1961। केंद्रीय विस 1934 और संयुक्त प्रांत सीएम रहे 1937 में। और गृह मंत्री 1959। नैनीताल में जेल नमक कानून तोड़ने 1930 में ये जेल गए। और चंद्र सिंह गढ़वाली 1891 से 1979 पौड़ी। पेशावर कांड के आंदोलन के सिपाहियों का मुकदमा किसने लड़ा था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लड़ा था। चंद्र सिंह गढ़वाली 1941 में कारावास से छोड़ा गया था इनको, और गांधी जी ने इन्हें पवनार वर्धा महाराष्ट्र आश्रम बुलाकर गढ़वाली नाम से सम्मानित किया था इनको। एन.डी. तिवारी 1925, पिता इनके पूर्णानंद। देखते हैं बद्रीनाथ पांडे 1882 से 1965। यह छोटा नागपुर के सरगुजा रियासत में महाराज के अस्थायी सेक्रेटरी भी रहे बद्रीनाथ पांडे। विक्टर मोहन जोशी 1886 से 1940 अल्मोड़ा में स्वाधीन प्रजा अखबार निकाला है इन्होंने। विक्टर मोहन जोशी ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प। हर्षदेव ओली 1890 से 1940 1905 में बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। हर्षदेव ओली ने इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। और मायावती आश्रम में प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका में कार्य किया इन्होंने। HNB 1919। हेमवती नंदन बहुगुणा 1919 इलाहाबाद में मजदूर सभा का गठन किया, और आपातकाल की समाप्ति पर बाबू जगजीवन राम की साथ
कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया था? हेमवती नंदन बहुगुणा ने। श्रीदेव सुमन 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी इन्होंने, और मूर्तिराम भट्ट और महीधर शर्मा बर्थवाल के प्रयासों से हुई थी। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी ये बताइए। और 1936 से 1938 में श्रीदेव सुमन ने इस संघ को नई दिशा दी थी। ज्योतिराम कांडपाल 1842 अल्मोड़ा में और 1928 में साबरमती आश्रम चले गए थे ज्योतिराम कांडपाल। 1932 बरेली जेल भेजा गया था इनको।